सो हेलो गाइस। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे इफ कंडीशन को और इफ एल्स कंडीशन को। ये दोनों बहुत ही आसान है समझने के लिए, और इसमें ज़्यादा हम लोग मेंशन नहीं किए गए, नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं। इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे ज़्यादातर। चलते हैं स्टेटमेंट्स की ओर। So decision control instruction can be implemented in C using the if statement, the if else statement, the conditional operators. कंडीशनल ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। इफ स्टेटमेंट को जानेंगे, इफ एल्स को जानेंगे। ओके, तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इफ का मतलब क्या होता है। अगर, सबसे पहले इसका हिंदी मतलब हम समझ जाते हैं तो याद रखने में बहुत आसानी होगी हमें। द इफ स्टेटमेंट, द जनरल फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, ये होता है जनरल फॉर्म, ये होता है इफ कंडीशन इज ट्रू। इसमें सिर्फ चेक करता है सही या गलत। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में जब करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप सभी को। तो अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को। अगर गलत करेगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यही है। द कंडीशनल एक्सप्रेशन आर, कंडीशनल ऑपरेटर्स दो ही होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब को क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। एक्स नॉट, इसको नॉट पर आ जाता है, ठीक है। एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू वाई, x इज लेस देन वाई, x इज ग्रेटर देन वाई, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। इस तरह से पढ़ते हैं इस चीज को। ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है। द इफ एल्स कंडीशन, अभी तक हमने इफ कंडीशन को पढ़ा था, अब हम लोग इफ एल्स कंडीशन को भी जानेंगे। तो इफ का मतलब क्या हो गया, अगर ये सही हुआ, कंडीशन इज ट्रू, तो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। अगर ये सही हुआ तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर गलत हुआ तो एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे दोनों, इफ का भी कंडीशन को लेंगे और इफ एल्स कंडीशन को भी लेंगे समझने के लिए। तो चलते हैं हम लोग के कंपाइलर पर। तो आइए गाइस चेक करते हैं। इफ कंडीशन को सबसे पहले देखते हैं हम लोग, उसका प्रोग्राम को लिखते हैं। हैशटैग इंक्लूड studio.h। ये प्री प्रोसेसर है, इसका एक टॉपिक होगा जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे किसी वीडियोज में। ओके, अब इंट मैन एंट्री करते हैं। मेन फंक्शन है, बार बार बताया है। एक इंट नम ले लेते हैं। ओके, printf printf enter the number /n scanf %d and address of num के एक वेरिएबल लिए हुए हैं। अब num हम कुछ कंडीशन बनाते हैं, जैसे कि अगर num इज इक्वल टू 10 होगा तो ही प्रिंट करना printf गुड मॉर्निंग, गुड नाइट लिख देते हैं, गुड नाइट एज अ डेक्स। ओके, इस बात को प्रिंट करना है, नहीं तो और कुछ नहीं करना है। यह इफ स्टेटमेंट है, हमने अभी भी डिस्कस किया था इफ स्टेटमेंट को। अगर नम इज इक्वल टू 10 होगा, अगर ये सही होगा तो ही इस print ओ कर लिया ना, प्रिंट गुड नाइट एज अ डेक्स, इस बात को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे रिटर्न 0 होगा, रिटर्न 0। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एरर आ रहा है क्या, एक मिनट।
जी हाँ, हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया था, वॉज इम्पोर्टेंट। अब ठीक है, इंटर द नंबर। जैसे हम 12 डाल देते हैं तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इसकी जगह अगर 10 डाल देंगे तो ये प्रिंट करेगा गुड नाइट एजाडिक्स। तो ये जो कोड है ये बिल्कुल सही है, ये सही रन कर रहा है। इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए इतना काफ़ी होता है। अब हम लोग इफ एल्स कंडीशन को देखते हैं दूसरे फोल्डर पर, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच int main int num printf enter the number \n scanf %d address of नाम। और यहाँ पर इफ कंडीशन को डालते हैं num इज इक्वल टू अगर 10 होगा तो printf गुड इवनिंग एज अ डेक्स एक्सप्रेशन डाल देते हैं अच्छे के लिए। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। एल्स अगर नहीं हुआ तो, अगर नम इज इक्वल टू 10 नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, printf गुड मॉर्निंग एज अ डेक्स। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, रिटर्न 0 और क्लोज कर दिया। अब चलेगा ये कोड। इससे क्या एरर है, एक मिनट हम चेक कर लें इसको। हम एक बार फिर से इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही दे रहा। अगर हम लोग 10 देंगे तो गुड नाइट एजाडेक्स आ जाएगा, गुड इवनिंग एजाडेक्स। और हम लोग अगर 12 देते हैं तो ये गुड मॉर्निंग दे देगा। जी हाँ, ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या है। और थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द सी प्रोग्रामिंग ओनली। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।